तो आप ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हो जाओगे, समझ पाओगे कि एक्चुअल में इसकी वैल्यू क्या है, इसका काम क्या है, ये वर्कआउट कैसे करता है, ये रिजल्ट कैसे देता है। बट अगर अगर ये चीज हमको नहीं पता है ना, तो हम लाइफ टाइम उलझे रहते हैं, हम लाइफ टाइम प्रॉब्लम में रहते हैं। सो हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हमको थॉट प्रोसेस में बहुत क्लीन होना पड़ेगा। और वो थॉट प्रोसेस कैसे होगा क्लीन? हमारे विचारों से होगा। क्यों कहा जाता है कि विचार अच्छे? अच्छा, विचार अच्छे कब रखोगे? जब आपका फूडिंग प्रोसेस बेहतर होगा, जब आपका खाना अच्छा होगा। अभी समझो, एक व्यक्ति ने खाना खाया, राइट? खाना खाने के बाद उसका फूड जो है, या तो रसा बनेगा या आंव बनेगा। यही होता है। जब रसा बनता है तो रसा से ही क्या बनेगा? ब्लड बनेगा। ब्लड से ही क्या बनेगा? फैट बन रहा है। फिर इसी से ही बोन मैरो तक जा रहा है। और फिर बोन मैरो बनने के बाद वीनस बन रहा है, शुक्राणु बन रहा है। अब जरा मेरे को बताओ कि ये वीनस कैसा बनेगा, इस ये किस बात पर निर्भर है? जैसा कैसा आपने खाया खाना है? खाया है। ऐसा हो सकता है क्या कि आपने डाला ए हो और निकले बी? नहीं। होगा तो वही ना जो आपने यूज किया और जो आपको अल्टीमेटली गया। तो हमको क्यों नसीहत दी जाती है कि खाने का अपना जो रवैया है वो बेहतर रखो, वो अच्छा रखो, सात्विक रखो। ओनली बिकॉज ऑफ क्यों? क्योंकि फूड हमारा बेटर होना चाहिए, तभी जाके हमारा वीनस बेटर होगा। और जब वीनस बेटर होगा, तो यही वीनस डीएनए का फॉर्म बनता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली जब भी एक मेल फीमेल मिलते हैं, तो वो या तो यक्स यक्स, एक लड़की जन्म लेती है, या एक्स वाई मेजरली, या एक लड़का जन्म लेता है। लेकिन जो भी जन्म लेगा, इसमें दोनों का डीएनए होगा ही होगा। और ये डीएनए कैसा होगा, ये किस बात पे निर्भर है? जैसा आपने फूड लिया है। तो अल्टीमेटली लाइफ इज टोटली सर्कुलेटेड, एक प्रोसेस है। और अगर हमको वो समझ में आएगा, हमको वो अच्छे से दिखेगा, महसूस कर पाएंगे, तो हम अच्छा डिलीवर करेंगे। बट अगर नहीं कर पाएंगे, तो प्रॉब्लमेटिक होगा। क्लियर है सर? अभी कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी ऐसा, तो प्लीज पूछिए। सुरेंद्र जी, आप भी पूछिए। नहीं सर। सुमित जी। सर क्वेश्चन ये है कि सर जैसे जो भी बड़े लोग हैं, जैसे अंबानी फैमिली है, तो वो तो हर तरीके का फूड लेती है सर, नॉनवेज भी खाती होगी और मतलब हर तरीके के फूड्स वो खाती होगी। लेकिन उनके यहाँ आप अगर देखो तो एक अलग से ही ऑरा उनका चला आ रहा है, जो उनके पिताजी से चलता चला आ रहा है। और हम लोग अगर अच्छा फूड खा भी रहे हैं सर, ऑब्वियसली खा रहे हैं, लेकिन उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पा रहे जिस ऊंचाई तक पहुंचना चाहिए। सर, फूड अच्छा होने का पहला मतलब है, आप अच्छे फूड को क्या कहते हैं? फूड अच्छा कैसे होता है? मतलब अच्छा, मतलब सात्विक होना चाहिए। करेक्ट। तो सात्विक होना अच्छा है। अच्छा होने का मतलब कभी भी ताकत से नहीं है, क्वालिटी से नहीं है। जनरली अच्छा होने का मतलब है कि सात्विक होना चाहिए, जो मानव को खाने के लिए बना है। अभी हम जैसे बात करते हैं ना कि अंबानी फैमिली हो गई, या एक्स वाई जेड कोई भी फैमिली हो गई, तो जब भी कोई व्यक्ति ये सारा कुछ खा रहा है, तो उसका रिजल्ट कहाँ पर आएगा? अभी हमने बोला था ना, फूड से लेकर कहाँ तक जाता है? वो बोन मैरो तक जाता है, राइट? करेक्ट है। मतलब ये एक भोजन है और ये बोन मैरो है। और बोन मैरो के बाद क्या बन रहा है? वीनस बन रहा है, शुक्राणु बन रहे हैं। और यही जी। शुक्राणु अगले जीवन को बनाने का काम कर रहे हैं। तो जी। यानी कि अगर आज हमने कुछ खाया है, तो वो हमारी अगली पीढ़ी में इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। बिल्कुल। राइट। जी। किसी ने धीरू भाई अंबानी को देखा है? हाँ, मैंने देखा है सर। पिक्चर से कैसे लगते थे? ठीक ही लगते थे सर। ठीक ही थे ना? हाँ जी, हाँ क्या जी। उनके खानदान में कोई ऐसा था जैसा अभी अनंत अंबानी है? नहीं सर, नहीं 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 है सर। नहीं है ना? ठीक है सर। बट कहीं ना कहीं से तो ये आया होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो कुछ ना कुछ रहा होगा हिडन,
दीवार के जी पीछे जो हम लोगों ने नहीं देखा। ठीक है सर, समझ गया मैं आपकी बात। है ना। तो अल्टीमेटली कर्मा हमेशा आते हैं सर। वो जी ऐसा नहीं है कि हमको, और एक चीज आपको और बता दे, व्यक्ति दो ही जगह पे जाके भगवान को पूछता है। एक, जब वो बहुत गरीब होता है, तो बहुत बहुत दुख होता है। बहुत समस्या में होता है, या एक, जब वो बहुत अमीर हो जाता है। अमीर वाले क्यों पूछते हैं उसका भी रीजन बता दूं। अमीर वाले, आज की डेट में अमीर कौन बनता है बताओ आप। क्योंकि आज की डेट में अमीर बनने की एक पराकाष्ठा है, वो मनी हो, पावर होनी चाहिए। जिसके पास मनी पावर है वही अमीर है। लेकिन पहले ठीक अमीर बात। ये नहीं होता था, अमीर ये होता था जिसके पास ज्ञान ज्यादा है, नॉलेज ज्यादा है। बट आज नॉलेज की क्या वैल्यू, आज नॉलेज की वैल्यू नहीं है। जीरो है। आज क्या है, मनी इज द ग्रेट। पैसा है तो सबसे बड़ा है, और नॉलेज है जो तो ठीक है। तो पहले कौन होता था, जुपिटर। हाँ, अब शुक्राचार्य हो गए हैं। पहले, अब किसको पूजा जा रहा है, वीनस को। शुक्राचार्य और मैंने अभी शुरू में बोला था, वीनस अंत में सब ले जाता ले जाएगा जी। है ना। जी जितने भी आपके पैसे वाले लोग रहे हैं, उनको आप एक टाइम तक याद रखोगे, लेकिन एक टाइम के बाद उनका नाम कोई और ले लेगा। तो उनके आज पास शुक्राचार्य है सर। ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि वो ट्रांसफर हो गई। जी पैसा हमेशा ट्रांसफर होता है, रुकता नहीं है एक जगह पर। जी बट जुपिटर, आज स्वामी विवेकानंद का नाम आज भी याद रखते हो ना आप। जी स्वामी यस सर। रामकृष्ण परमहंस का आज भी याद रखते हो ना। जी यस सर। क्यों याद रखते हो, क्योंकि वो जुपिटर से थे। बट आज की डेट में सब वीनस से रूलिंग है। और ये जिस दिन करेंसी धड़ाम होती है उसी दिन, नीरव मोदी को कौन नहीं जानता था, विजय माल्या को सब जानते थे ना सर। सही बात है। यस सर। आने वाली जनरेशन में कितने लोग विजय माल्या को याद रखेंगे, हम नहीं, आप नहीं, हमारे आपके बच्चे। कोई नहीं। कोई नहीं याद रखेगा, लेकिन रामकृष्ण परमहंस को सब याद रखेंगे ना। स्वामी यस सर। विवेकानंद को फिर भी याद रखा जाएगा ना। बुरे में तो सब यस याद सर। रखेंगे, अच्छे में याद नहीं रखेंगे। नीरव मोदी का नाम भी सर मतलब ये है कि अमर ही हो गया कि आने वाले समय में जब भी कहीं अगर फ्रॉड किया इसकी बात होगी तो नीरव मोदी होंगे सर। जैसे हर्षद मेहता। हाँ, बट लेकिन जरूरी नहीं ना वो सबको पढ़ाया जाए। हाँ जी। जब सबको जानने की बात आएगी तो वो एक कॉमन यूज में आ जाएगा। जी बट ये सबको नहीं जान पाएंगे ना, ये सब नहीं समझ पाएंगे ना, क्योंकि ये हमेशा वहां याद किए जाएंगे जहां कुछ बुरा होने वाला होगा या हो चुका होगा। जी जी तो अल्टीमेटली वीनस का ये नेचर ही है, और आज की डेट में वीनस बलवान है। तो वीनस जब भी देता है वो लेके जाता है। और वीनस का एक और रूप है, वीनस का बड़ा स्वभाव रूप है कि वीनस जब भी आता है ना, वो बदलाव कहता है, कहता है बदल जाओ। बदल, ऐसा बदलाव नहीं कि जो इंटरनली हो, ऐसा बदलाव जो दिखने वाला हो। क्योंकि उसको अंदर से बड़ी कड़वाहट होती है कि हमारा अगर कुछ दिख नहीं रहा है ना, तो फिर हमारी वैल्यू नहीं है। जबकि जुपिटर क्या कहता है कि आप बदल जाओ, लेकिन इंटरनली बदल जाओ। आपको नॉलेज हो जाएगी ना तो आप चुप हो जाओगे। बोलेगा कौन ज्यादा, जिसको कम नॉलेज होगी, जिसको दिखावे की पड़ी होगी। तो ये बहुत लाइन डिफरेंस है वीनस और जुपिटर के बीच में, लेकिन समझ गए तो बहुत अच्छा है। वीनस बहुत जगह अच्छा है, लेकिन वो परमानेंटली एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। और वीनस में फंसा व्यक्ति ताउम्र फंसा ही रहता है। अभी जितने भी लोग मिलेंगे आपको ना, सुगर डैडी एक चला है नाम आज की डेट में, सबने सुना होगा। जी यस सर। सुगर डैडी का क्या कॉन्सेप्ट है बताओ, आज की डेट में उसका क्या बेनिफिट है। बस वीनस ही है कहीं ना कहीं उनको वहां लपेट के ले गया है। तो अल्टीमेटली ये बेसिक है कि आपको वहां पे फंसना ही पड़ेगा, जब भी ये इस तरीके से काम करता है तो। नहीं अभी तो और सर जो जीवन है जो जीने आए हैं, तो जीवन मान लीजिए अगर शुक्राचार्य की तरह से अगर जी लिया और जीने के बाद फिर मतलब अपना जीवन तो अच्छा हो ही गया ना सर। फिर कहाँ अच्छा उसके हो गया सर। बाद किसने देखा है सर कि कहाँ कैसे क्या होगा। सर सबने देखा है, मैं वही तो बता रहा हूं कि जब तक आप पर्दे के इस पार हैं तब तक आपको पूरी घटना का कुछ पता नहीं है। जी अच्छा एक बात बताओ, आप जीवन जीने को किसको बोलते हो। मतलब लग्जरी हो सर लाइफ में, और क्या मतलब थोड़ा ज्ञान हो, थोड़ी लग्जरी हो, जहां जाए वहां चार लोग सलाम करें,
जहां बैठे वहां 10 लोग आकर के बैठ जाएं। बस यही है सर, इसी इसी पे ही पूरा जीवन कट जाए और क्या। मतलब जितनी मैं चीजें लिख रहा हूँ इसको आप कंक्लूड कर रहे हो एज अ पार्ट ऑफ हाँ फेम हो, स्टेटस हो, यही सारी चीजें ना। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा बहुत ज्ञान हो हाँ, कि नॉलेज भी लिख दिया है। जी। देखो जीवन में ना, अभी मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो बहुत लीक वाली बात है। इन सब से आपको ना सक्सेस मिलती है। जी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है सर। आप ये सारी चीजें पा जाओगे ना, फिर भी आप सेटिस्फाई नहीं होगे अंत तक। तो सर बहुत ज्ञान भी मिल जाएगा तो भी सेटिस्फाई कहाँ हो पाएंगे। 100% सर सेटिस्फाई हो जाओगे, ऐसा हमको लगता है। ज्ञान का मतलब क्या है? आपको अंत में ये आभास हो जाना चाहिए कि जीवन में सच क्या है। अभी इसको ऐसे समझो, एक व्यक्ति बहुत पढ़ लिख लेता है लेकिन वो सक्सेस नहीं बनता है। लेकिन जैसे ही वो आईआईटी वाला बाबा बनता है वो सेटिस्फाई हो जाता है। आईआईटी के पास सबसे ज्यादा ज्ञान है ना सर, आज की डेट में अगर हम देखें तो। बिल्कुल बिल्कुल। एक आईआईटीएन जो बन रहा है उसके पास सबसे बड़ा नॉलेज है। लेकिन उसके बाद भी वो वहां रुका नहीं, फिर उसको अंत में कचोट रही थी जिंदगी, और वो वहां कहाँ चला गया? वो सन्यासी हो गया। जी अभी उसको बहुत से लोग बोलेंगे कि वो डाइवर्सिफाई हो गया, वो पागल हो गया। अरे कुछ भी हो गया है। पागल कैसे हो गया? तुमको काटने आ रहा है क्या? मीरा को भी लोग पागल बोल देंगे ना सर। लेकिन पागल की शाब्दिक परिभाषा क्या है? जो उसके पास जाए उसे काटे, उसको मारे। बट उसने आज तक तो ऐसा किया नहीं। अगर नहीं ये ठीक बोला बात। जाए, अगर ये बोला जाए सर कि माँ बाप की सेवा ना करना पाप है, हाँ है पाप, मान लेता हूं मैं। बिल्कुल। तो ऐसे तो सभी पापी हो गए। योगी जी भी हो गए पापी, जो महंत है। नहीं नहीं, उन्होंने तो राजधर्म निभाया था सर, उन्होंने तो राजधर्म निभाया था। नहीं नहीं नहीं, उससे पहले वो मठाधीश बने ना सर, महंत बने ना। हाँ हाँ। तो नहीं नहीं, महंत पिता महंत महंत। पिता जी नहीं नहीं, बीएससी करने सर निकले जब, आप जी जी ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य और बाल्यकाल और वानप्रस्थ और इसके बाद सन्यास, चार आश्रम कहे गए हैं। जी तो जी जी। सन्यास आश्रम में आपको ये सब मिलता है, राजधर्म निभाने के बाद घर से मुक्ति लेने का। अभी तो आपने बाल्यकाल देखा, और पिता के साथ अभी पिता ने आपको बीएससी कराया था। बीएससी के बाद जब नौकरी लगती है तब पिता की सेवा करने का नंबर आता है ना। जी तो उस दौरान तो आप तो सब छोड़कर चले आए। हम जी इस बात पे नहीं जा रहे हैं कि वो आए तो सही आए या गलत आए, इस बात पे नहीं जा रहे हैं। जी। हम इस बात पे जा रहे हैं कि अगर ये गलत है तो फिर ये भी गलत है, अगर ये सही है तो ये भी सही है। ठीक बात है। तो अल्टीमेटली क्या है ना, कि नॉलेज आपको सेटिस्फाई करता है सर। अगर अभी हमको कोई भी चीज नहीं पता है ना, हम उसके बारे में बहुत सारे परसेप्शन क्रिएट करेंगे। लेकिन जब हमें ठीक। एक्चुअल ज्ञान हो जाएगा ना तो हम सेटिस्फाई हो जाएंगे, यार इसका मतलब यही होता है। जब तक आप हम एलकेजी में पढ़ते थे ना, 2 गुणे 2 4 होता है कि 6 होता है, इस बात में कंफ्यूजन रहता था। लेकिन जैसे ही थोड़ा बड़े हुए ना और हमको बताया गया कि 2 लाइन खींचो, फिर 2 लाइन और खींचो, फिर इन सबको जोड़ दो, 4 आता है। अभी कोई कितना भी आके 6 बोले ना, नॉलेज हो गई है अब सेटिस्फाई हो गए। तो नॉलेज आपको सेटिस्फेक्शन देगा। ये सारी चीजें जो है ना, ये आपको सक्सेस देंगी, और सक्सेस लिमिटेड नहीं है कभी भी। रावण को भी अपार शक्ति थी, लेकिन स्वर्ग पर वो भी जाने की अपनी मनसा रखता था, अपने हिसाब से सीढ़ी बनाने की क्षमता रखता था। अब ये सारी चीजें रूल आउट कैसे होती है ना, इसको अगर समझेंगे ना, नॉर्मली एक चीज समझिएगा कि आज की डेट में हम क्या करते हैं। हम इस धरती पर आए क्यों?